में कवर करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। साथ ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? वो भी ऋषभ देव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इसको फिर से रिपीट करो। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जो किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या सब थी? 4 शिक्षा था, जिसमें पहला था हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, और चौथा था संपत्ति ना रखना। इसको फिर से रिपीट कर लो। 4 शिक्षा किनके द्वारा दिया गया था? पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। उन्होंने कहा था हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति को ना रखना। आगे है महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें और सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थकर रहे हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली में है, वहाँ पे हुआ था। इसके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिपीट करते हैं। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ पे? कुंडल ग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये जात्रक कुल के थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो महावीर स्वामी किस कुल के होंगे? जात्रक कुल के थे। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि लिच्छवी की राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोधा एवं पुत्री का नाम अनोजा, जिसे प्रियदर्शिनी उपनाम भी था, प्रियदर्शिनी के नाम से ही जाना जाता था। ये महावीर की बेटी थी और पत्नी का नाम यशोधा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय में महावीर जिन, अहर्त और निग्रंथ कहलाए, जहाँ पे जिन का मतलब था विजेता, अहर्त का मतलब पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब था बंधनहीन। इन 3 नामों से महावीर को जाना जाने लगा। यहाँ पे रिपीट कर लो फिर से, किस नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत वही हुआ अर्धमगधी, प्राकृत को ही अर्धमगधी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, प्रश्न ऐसे आएगा, महावीर ने अपना पहला उपदेश या अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा में या अर्धमगधी भाषा में। महावीर के अनुयायियों में मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायी को क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद हुए, यानी प्रियदर्शिनी के पति हुए। उनका नाम क्या था? जामिल था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल थे। ये जामिल था कौन? तो प्रियदर्शिनी का पति। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन के पुत्री कौन थी? चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभाजित किया था। ये रिपीट कर लो, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में विभाजित किया था? 11 गंधरों में। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। वो कौन था गंधर्व? तो आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा। आगे यहाँ कुछ इंपोर्टेंट मीन्स बॉक्स में दिया गया है, प्रमुख जैन तीर्थकर और उसके प्रतीक चिन्ह। तो सबका नाम आपको याद करना होगा। पहले थे ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह था सांड। इसमें अजितनाथ ये द्वितीय थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव तृतीय, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श्व ये सप्तम थे, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति 16वां थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। नामी 21वें थे, जिनका नीलकमल था। अरिष्टनेमी 22वें, जिसका शंख था। पार्श्वनाथ ये 23वें थे, जिनका चिन्ह सर्प था। और महावीर स्वामी 24वें थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। यहाँ पे 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
पहला है ऋषभदेव जो कि प्रथम थे, इनका प्रतीक चिन्ह 60 था। पार्श्वनाथ 23वें थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। दो जैन तीर्थकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। यहाँ पे आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि जैन धर्म के तीर्थकों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। तो श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से रिलेटेड हो गए, तो जैन धर्म से। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर बन गए और भद्रबाहु के शिष्य क्या हो गए, दिगंबर हो गए। श्वेतांबर वह होता था जो श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो कपड़ा नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे। यहाँ पे जैन संगतियाँ दिया गया है। पहला जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, स्थान पाटलिपुत्र था, इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र किया था। द्वितीय हुआ था 6ठी शताब्दी में, इसके वल्लभी मीन्स गुजरात में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या सब थे, तो साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। फिर से रिपीट कर लो, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण। आगे प्रश्न है, त्रिरत्न की अनुशीलन के लिए 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। कौन कौन सा, अहिंसा, सत्य वचन, अस्त्यय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है, इसको रिपीट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है, तो आत्मा का। और साथ ही महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। प्रश्न ऐसे आएगा कि क्या जैन धर्म, या फिर इंटरव्यू में प्रश्न ऐसे आ जाता है कि क्या जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो हाँ बिल्कुल करते थे। वो आत्मा में भी विश्वास करते थे पर ईश्वर को मान्यता नहीं देता था। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य स्यादवाद और अनेकतावाद है। फिर से रिपीट कर लो, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम कौन कौन से हैं, स्यादवाद और अनेकतावाद। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। आध्यात्मिक विचार कहाँ से ग्रहण किया है, सांख्य दर्शन से, कपिल से। जहाँ भी सांख्य दर्शन का जिक्र हो, कपिल मुनि आपको याद आना चाहिए। आगे है जैन धर्म मानने वाले कुल राजा कौन कौन से थे, उदयन, वनराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमेघवर्ष और चंदेल शासक। ये लोग जैन धर्म को मानते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर लो, उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमेघवर्ष और चंदेल शासक। मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। ओके, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ये लाइन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से है। और इसका विकास किस टाइम में हुआ, मौर्योत्तर युग में, मीन्स मौर्य काल के बाद। ओके, जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैन तीर्थकरों की जीवनी आपको किस पुस्तक में मिलेगा, कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र के लेखक कौन है, भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन है, कल्पसूत्र के लेखक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं भूलना। आगे है 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हो गया। पावापुरी वर्तमान में राजगीर है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी कितने वर्ष तक जीवित रहे, तो 72 वर्ष तक। उनकी मृत्यु कब हुई, 468 ईसा पूर्व। 468 ईसा पूर्व। कौन से स्थान पे, पावापुरी, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है, राजगीर।
कौन से स्टेट में? बिहार में। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ। निर्वाण मीन्स मृत्यु प्राप्त हुआ। ओके, तो यहाँ ये एंड हुआ जैन धर्म